हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र जैन। आप देख रहे हैं बालाजी रिसर्च सेंटर, जिसमें आपको गणित से रिलेटेड क्वेश्चन लाता रहूँगा। NCERT कोशिश CBSE सिलेबस से तो अपना जाम दिया है। अध्याय 1 कक्षा 9वीं का मैथ है और अध्याय 1 तो संख्या पद्धति के बारे में आप जानेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, परिमित संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वे संख्या है आपके जीवन में, मतलब ज़्यादातर अभी 9-10 के बारे में काल्पनिक संख्याओं की कल्पना की जा सकती है, उनका हल नहीं निकाला जा सकता है। काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जिसकी संख्या आती है परिमेय, अपरिमेय और सम, विषम, रूट, भाज्य, अभाज्य, ये सभी कौन के अंदर आते हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। पूर्ण, अपूर्ण, पूर्णांक, अप्राकृतिक संख्या। तो लिखा जाए में भूमिका में, तो हम पिछली कक्षा में आप संख्याओं के और रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं की रेखाओं को निरूपित किया जा सकता है। जैसे कोई भी रेखा है तो इनको किसी भी संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है। जैसे अपन अपरिमेय संख्या लिखें या परिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या लिखें, अपन इसके रूप में लिखें। जैसे ना सेंटर है 0 है और इधर जाएगी संख्या तो काय की हुई माइनस की, और इधर जाएगी तो काय की हुई प्लस की, काय की हुई प्लस की हुई। तो अपन कह सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बजे 8 बजे कितने 1 2 3 4 5, मतलब इसी प्रकार से देते हैं ना 6 7 6 7 8, इस प्रकार से बढ़ जाएगी। और जी कौन से होगा? धनात्मक होगा। और जी कौन से होगा? ऋणात्मक। कौन से होगा? ऋणात्मक। तो जी कौन से होगा? पूरे। ये कौन से होगा? पूर्ण संख्या। कौन सी हुई? पूर्ण। ये कौन सी हुई? पूर्ण हो गई। प्लस के मान है जो पूर्ण हो गए, और जो माइनस के मान है जो पूर्ण ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, और जी पूरे कौन से हुआ? पूर्णांक हुआ। कौन से हुआ? पूर्णांक हुआ। और यहाँ से यहाँ तक की संख्या का होगा 0 छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक की संख्या का हो गई प्राकृतिक संख्या हो गई। कौन सी हो गई? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या n से रूपित करते हैं, खास n से दर्शाते हैं 1 2 3 4 5, मतलब डॉट 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 0 को छोड़कर सभी संख्या कैसे प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या किसी कहते हैं? 0 को ले ले तो वहाँ कौन सी संख्या बन जाए? एक पूर्ण संख्या बन जाए। कौन सी बन जाए? पूर्ण संख्या बन जाए। और पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, उस संख्या को कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और 0 शामिल होता है। तो अपने दो और 3 संख्या समझ ली। ये कौन सी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसमें 0 शामिल ना हो और फिर से धनात्मक संख्या हो, इसी का कहते हैं एक कैसे कहते हैं? वह पूर्ण संख्या हो जिसमें 0 शामिल ना हो, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और कौन सी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल किया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, वह पूर्णांक जो धनात्मक और ऋणात्मक हो, वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती? पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो आपने ये इसके बारे में जान चुके हैं पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं। अब आती है बारी परिमेय और अपरिमेय संख्या। कौन सी? परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सी हुई? प्राकृतिक संख्या। कौन सी? प्राकृतिक संख्या। तो काय से दर्शाते हैं? n से। काय से? n से दर्शाते हैं। और जैसे कौन सी? 1 2 3 4 डॉट 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 अंक। अब कौन सी? पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी है? तो काय से दर्शाते हैं? 0। जिसमें 0 शामिल हो जाए उसी का कहते हैं पूर्ण संख्या। और काय से दर्शाते हैं? W से।
जीरो शामिल कर लिया, 1 2 3 और 4 डॉट डॉट अनंत तक। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो जड़ से जर्मनी की से लिया गया है, जर्मन शब्द, सॉरी कौन सा जर्मन शब्द है, और जो कहा है पूर्णांक। आज से जेड से जिसमें तो क्या होंगे? धनात्मक और मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान डॉट डॉट जैसे 3 2 और 1। प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से अनंत माइनस से लेके अनंत प्लस तक संख्या जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इस प्रकार से हम इसको प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और अपरिमेय, कौन सी परिमेय संख्या रेखा के रूप में जाने चुके हैं, तो कौन सी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहाँ से दर्शाते हैं? तो अपने परिमेय संख्या बाद में समझेंगे, आगे समझेंगे कौन सी सम और विषम संख्या, कौन सी सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या अपने गणित में नहीं है, जरूरी अपने इसको समझेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि जब अपना कक्षा 9वीं और 10वीं का गणित पढ़ेंगे तो यह संख्या बहुत भूमिका निभाती है, जिससे हम हल को आसानी से कर सकते हैं। तो सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। कौन सी हो जाए? 2 से विभाजित हो जाए, इसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से कौन सी? 1 तो 2, 4 6 8, मतलब 2 का गुणा जहाँ तक है वह कौन सी संख्या है? सम संख्या है। या 2 से विभाजित हो जाए वह संख्या कौन सी? सम संख्या है। और विषम संख्या विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9, ये संख्या कौन सी? विषम संख्या या विषम नंबर है। कौन से नंबर है? विषम नंबर। तो इस प्रकार से इसके कारण अनंत तक ये है, धनात्मक हो चाहे पूर्णांक हो, धनात्मक विषम पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक विषम पूर्णांक हो। तो ये समझ गए ये कौन से धनात्मक विषम पूर्णांक, और माइनस में लिख देंगे तो कौन से हो गए? ऋणात्मक विषम पूर्णांक। तो ये इतनी संख्याएं समझ चुके हैं। तो अब इसके बारे में अब इसके बारे में कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या आएगी? कौन सी आएगी? विषम और सम। अब आएगी भाज्य संख्या, सॉरी कौन सी? भाज्य संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या बाद में बताएंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और कौन सी? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कितनी है भाज्य संख्या? 5 कितने हैं? 5 से प्रारंभ होगी भाज्य संख्या से, 5 से सॉरी 4 से 2 से भाज्य संख्या 4 6 8 9 10 12 13 13 14 15
डॉट इस प्रकार से जो कौन सी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है 2 3 5 5 6 6 7 7 11 13 वह संख्या जो स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, एक को दो को एक संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इतना क्लियर? कौन सी हो गई? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब आती है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वह संख्या सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है सहभाज्य सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से किसी एक और एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 2 से कट रही और कितने से 3 से विभाजित करें 6 और 1 9 9 9 10 5 से भी और 4। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो दो संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। यह संख्या बड़ा सहभाज्य है। सहभाज्य और सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वह संख्या जो एक के अतिरिक्त मतलब जो एक के सिवा परम संख्या हो, उस संख्या के अतिरिक्त कोई अन्य योगम नहीं आ रहा, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं से भाग लगा हुआ है, सहभाज्य कहलाती है। और जो दो और दो से मतलब योगमान का भाग लगाए या में ना योगमान का भाग लगाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं। तो किस प्रकार से करेंगे? जैसे कोई 3 और 5 है या 2 और 5, इस प्रकार से इस संख्या को लिख सकते हैं। तो कौन सी सह अभाज्य संख्या? कौन सी सहभाज्य संख्या है? अब आती है क्या 2 और 6 भी लिख दो। कितने लिखे? 2 और 6 2 और ये 2 और सॉरी 3 इन्हें 2 और 3 सहभाज्य संख्या। अब आती है अपरिमेय संख्या। कौन सी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि 0 एक परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या जो कक्षा 9वीं का गणित का सवाल प्रथम सवाल है प्रथम का, तो 0 एक परिमेय संख्या। अपन इसमें किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, जैसे 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का या 10 का भी दे सकते हैं। इसका मान आएगा 0, यानी अपने इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे लिख सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई? एक अपरिमेय संख्या वही जो कितनी है? एक अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में है वो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 ही एक कैसी है? 2 ही 2/5 और 5/6 5/10। ये कौन सी संख्या? एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में
या यह कह सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में लिख की जा सके और क्यू बराबर का ना हो और क्यू पी और क्यू एक पूर्णांक हो और क्यू बराबर का ना हो जीरो ना हो का ना हो जीरो ना हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब बारी आती है अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है तो पी बटा क्यू के रूप में ना लिखी जा सके। क्या कि पी बटा क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, जिसका संख्या को लिखने पर भाग देने पर उसका दशमलव प्रतिशत अशांत आवृत्ति का हो। कैसा हो? अशांत आवृत्ति का हो तो उसे पी अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका शांत आवृत्ति का जो दशमलव मान है उसका शांत आवृत्ति का हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रतिशत हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत वे संख्या आते हैं ज़्यादातर रूट की संख्या होती है। कैसी होती है? रूट की संख्या होती है जैसे 2 दशमलव अंडर रूट 3 दशमलव अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 और बटे में भी आती है कोई संख्या ऐसी जो दशमलव प्रतिशत के साथ। ये कौन सी? पाई। ये संख्या ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रतिशत के साथ अशांत आवृत्ति का होता है और ये अपरिमेय संख्या इस प्रकार से लिखी जा सकती है। और यह काय की माइनस की हो या प्लस की हो, काय की माइनस की हो प्लस की भी हो सकती है, इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और अब आ रही वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वह सभी संख्या हैं जो वास्तविक संख्या की वह सभी संख्या जितनी ये संख्या पढ़ चुकी हैं उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये जितनी संख्या पढ़ चुके हैं उसी का कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अकाल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? इसकी कल्पना मात्र के की जा सके। वास्तविक संख्या ये सभी संख्या कौन सी वास्तविक संख्या हुआ है? और काल्पनिक संख्या काल्पनिक 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 संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक वे संख्या है जिसकी कल्पना मात्र की जा सकती है, उसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है सरल तरीके से। यह वास्तविक मान नहीं निकाला जा सकता, उसको ही हम काल्पनिक संख्या काल्पनिक संख्या कहते हैं। हमारी यह वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।